हेलो गाइस, वेलकम इन नेचर क्रिएशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशली है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और रीअपीयर के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, सबसे ज़्यादा जो आज के टाइम पे क्वेरी थी वो यही चल रही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, ठीक है। और उनके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की कि वो कब होगी और होगी भी या नहीं होगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स रीअपीयर के थे उनको भी सेम क्वेरी थी, ठीक है। काफ़ी सारे मेल्स और मैसेज आए हुए थे मेरे पास भी। अब एक एक को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस वजह से मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। इसके साथ साथ अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन की तरफ से, तो उसमें उन्होंने ये बताया है 9 से 10 पॉइंट उन्होंने अपने नोटिस में रखे हैं, जो कि सारे ही पॉइंट्स बच्चों को देखते हुए रखे गए हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ पहले, उसके बाद 9 से 10 जितने भी पॉइंट हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो यूनिवर्सिटी है या जो कॉलेज है वो 30 तक बंद रहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको प्रमोट कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नोटिस, ठीक है। तो यानी कि अब उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे, चाहे वो कोई 6th सेम का स्टूडेंट हो या फिर कोई 8th सेम का, यानी कि जिसकी ग्रेजुएशन का 3rd ईयर हो या फिर 4th ईयर हो, लाइक बीटेक 4th ईयर, ठीक है, बीएससी बीए बीकॉम 3rd ईयर। इसके साथ साथ इन्हीं स्टूडेंट्स की जो क्वेरी थी वो थी प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम को लेके। अब बच्चे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपके नहीं होंगे क्योंकि कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना तो हम ऑलरेडी अवॉइड कर रहे हैं हर चीज़ को कि इकट्ठा कम से कम हो, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उसमें भी आपको प्रमोट कर दिया गया है। उनके मार्क्स आपके प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हो चुकी है, प्रीवियस जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो चुकी है उसके बेस के ऊपर आपके लगाए जाएंगे मार्क्स, ठीक है। लाइक आपका कोई 6th सेम का अगर स्टूडेंट है तो यानी कि 4th सेम और 2nd सेम में आपके जो एग्जामिनेशन हुई थी उनके बेस के ऊपर आपकी प्रैक्टिकल के मार्क्स लगा दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग रीअपीयर के स्टूडेंट्स की। हम कंसिडर करते हैं लाइक कोई हमारे पास बीएससी 6th सेम का या बीए 6th सेम का स्टूडेंट है और उसकी रीअपीयर एक पेपर में या 2 पेपर में आई हुई है और वो भी 4th सेम और 2nd सेम में। अब वो चलो फाइनल ईयर में तो प्रमोट हो गया, बट क्वेरी बनती है सेकंड में और 4th सेम में, तो अब उसका जो रीअपीयर का एग्ज़ाम है वो भी नहीं होगा और उसको भी प्रमोट कर दिया गया अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बाय हायर एजुकेशन की तरफ से, ठीक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि रीअपीयर का पेपर नहीं होगा, उसको भी प्रमोट कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि पहले उसके जो पेपर हो चुके हैं उनमें उसके जितने मार्क्स आए हुए हैं उनकी एवरेज बनाई जाएगी, उस एवरेज के बेस के ऊपर उसको भी पास कर दिया है। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन तो यही है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और रीअपीयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रमोट कर दिया गया। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स पोलटेक से है, लाइक पॉलिटेक्निक हमारा जो पंचकुला में जिनका मेन ऑफिस है, और जो स्टूडेंट डिस्टेंस से एजुकेशन कर रहे हैं, दोनों के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। वहाँ पे पॉलिटेक में जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में जिनके भी प्रैक्टिकल्स होने हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया, जिनकी रीअपीयर थी उनको भी प्रमोट कर दिया गया, एंड सेम फॉलोड बाय द डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है। अब हम उनके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, देखेंगे उन्होंने क्या क्या बताया है। ये है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा पंचकुला ऑर्डर। सब्जेक्ट है इनका कि क्लोजर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेज अप टू 30, यानी कि जून के 30 तक जो यूनिवर्सिटीज़ है जो कॉलेजेस है वो सारे बंद रहेंगे। इसमें इन्होंने लिखा है द पार्शियल द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट वाइड डेटेड 12/6/2020 I have been directed to the further direct to you all that the state government has decided the following। ये उन्होंने कुछ अपने रूल्स बनाए हैं, कुछ डिसीजन लिए हैं। वो डिसीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज़ that the examinations of all the terminal examination, final semesters and intermediate semester examinations for higher and technical education of all courses will not be conducted।
यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं इस बार जो हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाएगा एंड ऑल द स्टूडेंट शैल बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट सेमेस्टर। और जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रमोट कर दिया गया है with 50% weightage of marks of internal assessment and assignment plus 50% weightage of marks in the previous examination। जैसा कि मैंने बताया आपके जो मार्क्स होंगे वो 50% होगी आपकी इंटरनल असेसमेंट और 50% होगा आपका जो भी प्रीवियस एग्जामिनेशन आपकी हुई थी उनके बेस के ऊपर। So however the student will have option for the examination for improvement of the further grade later on the physical examination based on the normalcy prevails in the state। कि जैसे ही कहता है कंडीशन ठीक हो जाएंगी तो एग्जामिनेशन अगर कोई बच्चा इंप्रूवमेंट के लिए देना चाहता है तो वो बाद में पेपर दे सकता है, ये ऑप्शन भी उन्होंने रखा है। And the same formula shall be applicable to the distance education and the private students। चाहे कोई बच्चा डिस्टेंस से पढ़ रहा हो, चाहे कोई प्राइवेट स्टूडेंट हो, चाहे कोई रेगुलर स्टूडेंट्स हो, ये सारी बातें तीनों स्टूडेंट्स के टाइप के ऊपर अप्लाई होगी। प्रोवाइड फर्दर दैट इफ अ यूनिवर्सिटी विशेस देन इट मे कंडक्ट द ऑनलाइन एग्जामिनेशन इफ ओनली इफ द यूनिवर्सिटी इज फुली प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड फॉर द सेम। कहता अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो आपके एग्ज़ाम ले सकती है, ये उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन वो पूरी निगरानी में होने चाहिए, फुली प्रिपेयर्ड यूनिवर्सिटी उसके लिए होनी चाहिए, फुली इक्विप्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट ले सकती है, बट आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स गांव से होते हैं, रेंज की प्रॉब्लम रहती है, मोबाइल की, लैपटॉप की, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है जिसके बेस के ऊपर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेना पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है दैट द स्टूडेंट्स विद द एकेडमिक areas in the previous examination may also the exempted from examination and are to be promoted the next semester and the reappear students are to be given the marks on the basis average of previous examination for promotion। जो रीअपेयर के स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया है ऑन द बेस ऑफ उनके जो पहले पेपर हुए हैं उनके मार्क्स के बेस के ऊपर। और सेम फॉर्मूला फिर ये अप्लाई रहेगा डिस्टेंस के लिए और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आती है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की जिनके अभी तक एक बार भी एग्ज़ाम नहीं हुए, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए, तो उनकी जो इंटरनल असेसमेंट लगा के टीचर्स भेजते हैं उनके बेस के ऊपर उनको भी प्रमोट कर दिया गया है इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन वेयर ever not conducted so far in case the marks are to be awarded as an average of all previous practical examination or 80% average of the theory examination marks of the previous semester whichever is higher। उन्होंने कहा है कि इस बार जो प्रैक्टिकल के एग्जामिन हैं वो भी कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, सो उनको भी प्रमोट कर दिया गया। उनके जो अवार्ड है, जो मार्क्स है वो आपको दे दिए जाएंगे। वो दे दिए जाएंगे आपको दो बेस के ऊपर, या तो आपकी प्रीवियस जो प्रैक्टिकल हुई है सेकेंड ईयर में उनके मार्क्स की देखते हुए उनको लगा दिए जाएंगे, या फिर आपके जो थ्योरी में एग्जामिनेशन में आए हैं यानी कि पहले जो आए हैं उनका 80% के हिसाब से दे दिया जाएगा, वो भी जिस सेमेस्टर में आपके सबसे हाईयर होंगे उस हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट शैल बी कंडक्टेड एट द इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी लेवल वेयर फॉर अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल सेंट्रलाइज ऑन ऑनलाइन एडमिशन फॉर द कॉलेज विल बी कंडक्टेड फॉर बाय हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज पर प्रैक्टिस। कि ये एडमिशन को लेकर है हमारा फोर्थ पॉइंट कि यूनिवर्सिटी चाहे ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकती है, हालांकि ऑनलाइन ही होते हैं ज़्यादातर काम हमारे, तो एडमिशन के लेकर। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट द एग्जामिनेशन ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर द फाइनल ईयर प्रमोशंस इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर एंड अवार्ड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन ऑल द पॉलिटेक्निक स्टेट विल बी हेल्ड इन द सिमिलर मैनर। कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉलिटेक्निक से है तो उनके ऊपर भी जो भी अभी तक के हमने 4 पॉइंट देखे थे वो सारे अप्लाई होंगे। एंड दिस इज आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ ऑल द वाइस चांसलर विद द वेरियस स्टेट होल्डर विच आर कन्वेड टू द डिपार्टमेंट। कहते ये सारे जो डिसीजन लिए गए हैं 5 पॉइंट में, ये सारे डिसीजन बहुत सारे वाइस चांसलर से बात करके, वीसी साहब से, यानी कि जो भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट स्टेट के वीसी थे उन सब से बात करके उनका जो कंक्लूजन था
उनको निकाल के ये पॉइंट्स बनाए गए हैं और अब ये जो सारी बातें हैं फर्दर कन्वे की जाएगी, आगे दी जाएगी हर एक डिपार्टमेंट को। अंकुर गुप्ता IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़। ठीक है, डेट 23 जून 2020। तो ये आज का नोटिस है लेटेस्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये बातें बताई गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।